सोनोटेक कैसेट्स। कब चला था बेटे फौज से घर के लिए? कल सुबह ठीक 6 बजे ट्रेन में रवाना हो लिया था माँ। बहुत लंबा सफर है बेटे, 36 घंटे घर तक आने में लगे हैं। बहुत दूर जगह है। हाँ माँ, जब नौकरी करनी है फिर दूरी क्या देखनी, और बिना नौकरी के गुजारा भी तो नहीं है माँ। हाँ बेटे, सही कहता है। नौकरी के अलावा कोई जरिया भी तो नहीं है। खेती बाड़ी भी बहुत कम है, वरना नौकरी की जरूरत भी क्या थी। अगर मैं नौकरी पर नहीं होता तो कोई मेरे दांत भी नहीं गिनता, शादी के भी लाले पड़ जाते माँ। बिल्कुल ठीक बात है बेटे। आखिर कौन अपनी लड़की को बेरोजगार के साथ ब्याह के खड्डे में डाल देगा? तुम अच्छी तरह जानती हो माँ। हाँ बेटे। अच्छा ये बता, तू कितने दिन की छुट्टी आया है? बड़ी कहा सुनी और खुशामद करके मुश्किल से 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। ऐसा क्यों बेटे? ये तर्क का विषय नहीं है माँ। क्यों, ऐसी क्या बात है? क्योंकि फौज को देश सेवा और हर पल सुरक्षा करनी होती है। फौज के बिना ये देश सुरक्षित नहीं रह सकता माँ। ये तो सही है बेटे। इसलिए हर फौजी को अनुशासन में चुस्त और बिल्कुल सख्त रहना पड़ता है। हाँ बेटे, माता पिता की सेवा के बाद देश की सेवा करना हर फौजी जवान का ही नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत बड़ा धर्म है। इस समय तो देश पर संकट के बादल छाए हुए हैं माँ। वो कैसे बेटे? क्या कोई अप्रिय घटना घटने वाली है? हाँ माँ, जर्मन से कभी भी जंग छिड़ सकती है। अच्छा बेटे। हाँ माँ, भारत की फौज हर समय तैयार और जागरूक है। पता नहीं कब दुश्मन आक्रमण कर दे। इसीलिए तुम्हें कम छुट्टियां मिली हैं। ये सिर्फ शादी के लिए, वरना तो जब जंग का अंदेशा होता है तो बिल्कुल 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिल सकती। अरे, बातों बातों में मैं खाना खिलाना तो भूल गई। चल अंदर खाना खा ले, तू भूखा होगा। खाना खा लूंगा माँ। खा लेना बेटे, खाना तैयार है, फिर आराम करना। थका हुआ तो तू आया है, ब्याह का कामकाज भी देखना है। चल बेटे खाना खा ले। ना माँ, पहले रामू से मिलकर आता। अरे बेटा, मैं रामू को यहीं बुलवा दूंगी, तू क्यों परेशान होता है? माँ, पहले रामू से जरूर मिल के आऊंगा, बाद में आके खाना खा लूंगा, क्योंकि रामू मेरा बचपन का मित्र है। हाँ हाँ, पता है बेटे, वो भी तुझे बहुत याद करता है। हाँ, सोचेगा
धर्मवीर अपनी शादी में आया, उसे मेरे पास आने तक की फुर्सत न हुई। ये बात तो सच है। तुझसे बाद में एक दिन घर आया था, कह रहा था कि जब फौजी छुट्टी आए ना तब मेरे पास भेज देना। हाँ रामू बहुत बुरा मानेगा माँ। ठीक है बेटे, तुम चले जाओ। बुराई से भी बच जाऊंगा और शादी का निमंत्रण भी दे आऊंगा माँ। निमंत्रण तो भिजवा दिया बेटे। नहीं माँ, मित्रों से खुद ही कहा जाता है, वरना मित्र महसूस कर जाते हैं। जाने के लिए मना तो नहीं किया ना बेटे? शादी से पहले भी मैं जब कभी छुट्टी आया रामू से जरूर मिला हूं, इसलिए न गया तो और भी महसूस करेगा। सोचेगा पहले जब भी कभी धर्मवीर छुट्टी आया करता था हमेशा से पहले मुझसे मिलता था, लेकिन शादी की खुशी में इतना चूर हो गया कि मित्र की याद ही नहीं आई। बोलना चालना भी बंद हो जाएगा माँ। चला जाऊं? चला जा, लेकिन लौट के जल्दी ही आ जाना। ठीक है माँ। ब्याह शादी एक बहुत बड़ा कार्य होता है, इसका ध्यान रहे। चिंता ना करो माँ, अब आया। क्या करें, इस किसान का तो मुकद्दर ही खराब है। 4 बजे पानी का नंबर आया था, राजबाहे में पानी ही आना बंद हो गया। कब पानी आएगा, कब सिंचाई होगी, सब लागत बेकार हो जाएगी। कुछ हाथ नहीं आने वाला, बाहरी कोई आमदनी नहीं, बच्चों की फीस कहां से देंगे। राम राम भाई रामू। राम राम भाई राम राम। धर्मवीर आओ, कब आए ड्यूटी से? आज ही आया हूं। घर सूटकेस रख कर तुरंत ही तेरे पास चला आ रहा हूं यार। और हाल चाल तो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक हूं। तू सुना, तेरे क्या हाल है रामू? मैं भी ठीक हूं, तेरी बला से मेरा क्या। कैसे धीरे बोल रहा है? कुछ नाराजी है क्या? लग रहा है मन में कोई खटास है। नाराजगी और खटास क्या यार, पूरा 1 साल हो गया, कोई चिट्ठी तक ना डाली। बस ये बात? कोई खैर खबर तो ली होती यार। जब से छुट्टी काट कर तुम्हारे पास से गया हूं तब से मुसीबतों में ही रहा हूं। अच्छा? और मैं ही क्या, पूरी फौज को किसी घड़ी चैन नहीं। यार रामू तू तो इस छोटी सी बात का बुरा मानकर मुंह फुलाकर बैठ गया। हमसे पूछ, हमारी जान के भी लाले पड़ सकते हैं। अब की बार जाने के बाद शायद तुझे दोबारा न मिल पाऊं। क्या कह रहा है यार? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, इसे झूठ मत समझना। ऐसी बात है? हां, इसे मजाक मत लेना। मैं तभी तो मजाक नहीं समझूंगा जब सच्चाई मेरे सामने आएगी। जर्मन की सेना ने हमारी नींद हराम कर रखी है यार। ऐसी क्या बात है? तू रेडियो नहीं सुनता? रेडियो सुनने की बात कर रहा है यार। ना रेडियो है और न ही रेडियो सुनने का वक्त। चल छोड़, खैर यार कोई बात नहीं। तेरा मतलब भी क्या इन बातों से? अच्छा एक बात बता, खाना खा लिया? अरे अभी कहां पराठे खा लिए, मैं भी तो तेरे आने से 5 मिनट पहले ही आया हूं। तू कहां था भाई? कहां था? खेत पर था। चले यार, दुनिया भर की बात छोड़, एक बात बता। हाँ बोल। बातें ही करता रहेगा या किसी और की भी सुनेगा? कुछ कहेगा भी? कुछ लेकर आया है? क्या चाहिए बोल। कोई बोतल सोतल लाया है? हाँ हाँ क्यों नहीं, बता कौन सा ब्रांड चलेगा? अरे ब्रांड ब्रांड तो मैं जानता नहीं। लेकर आया हो तो ला, ले लेंगे 2-2 घूंट। रोज रोज तो शादी होगी नहीं, 4-5 पेटी इकट्ठी डाल लाया था। साथ लेकर आया है या घर जाना पड़ेगा? नहीं नहीं लेकर आया हूं, देख। चल 2 गिलास जग में पानी और थोड़ा बहुत नमकीन ले यार, जल्दी जा भाई। चल जा रहा हूं यार। ले आया? अरे बड़ी मुश्किल से मिले यार। यार क्यों पीते हैं लोग इसे? ले सारी सुन ले, इस बोतल के क्या क्या कारनामे हैं। ये तन मन धन और अकल चरे कर रही बहुत खता दारू।
फिर भी लोग तुझे पीते क्या, कारण हमें बता दारू। फिर भी लोग इसे पीते क्या, कारण हमें बता दारू। स्वाद में कड़वी, भाव में महंगी, तीक्ष्ण तेज जठर फूके। पी के रावण भंजारी स्वयं खर, उतर गई है नस नस दुखे। तन में रोग अनेक बने और बुद्धि का बिरवा सूखे। मन में चिंता है धन की हानि, दुनिया चेहरे पे थूके। घर में कल है नगन चर्चा, घर में कल है नगन चर्चा। नित उजड़ लाज लता दारू। फिर भी लोग तुझे पीते क्या, कारण हमें बता दारू। नागण सी, हाँ नागण सी लहर भया करती, हृदय के बिल में बस के। मन का मोती मर जाता तू, जब उतरे रिश्तन डस के। शौक का फंदा यो नरक तगंदा, मंदा दर्द घना चसके। दारू की हर चोटों को नर सह लेता है हंस हंस के। यशोहारिणी नाशकारिणी, यशोहारिणी है नाशकारिणी। सबने तेरा पता दारू। फिर भी लोग तुझे पीते क्या, कारण हमें बता दारू। नहीं पीऊंगा, हाँ नहीं पीऊंगा इस पापन ने, कहता है कसम खाके। बेटे की सौगंध कभी कभी त्यागे गंगा में जाके। सारे कौल भूल जाता तेरे दर्शन प्याले में पाके। भरने लगा उड़ान बिना पर, पी गया अधम तुझे ठाके। धरती बिकी बेटियां बिक गईं, धरती बिकी बेटियां बिक गईं। सबने तेरा पता दारू। फिर भी लोग तुझे पीते क्या, कारण हमें बता दारू। दारू, ए दारू कम वक्त कमीनी, रक्त देश का चाट लिया। रही हजारों है वर्ष गुलामी, भारत 12 बाट किया। संस्कृति का है कुंचन बेड़ा, ठहर अजल के घाट लिया। मजबूर भागमल हो या कोई तन, सब पे कब्जा है डांट लिया। शरण दास के इब्ते मारी, शरण दास के इब्ते मारी। कर दे माफ खता दारू। फिर भी लोग तुझे पीते क्या, कारण हमें बता दारू। फिर भी लोग तुझे पीते क्या, कारण हमें बता दारू। फिर भी लोग इसे पीते क्या, कारण हमें बता दारू। फिर भी लोग तुझे पीते क्या, कारण हमें बता दारू।
इसका मतलब शराब तो बहुत हानिकारक है। लिखा होता है बोतल के चिट पर कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर नहीं पीनी चाहिए यार। भले आदमी के लिए शराब दुश्मन है। मौज मस्ती की जिंदगी तो तुम लोगों की है। हमारी? हाँ, तुम्हारी। गांव के किसान का तो जीवन ही खराब है। न दिन में चैन न रात में चैन। 24 घंटे मुसीबत ही मुसीबत है यार। गांव में मुसीबत? अगर सच पूछे तो टाइम से सोना और खाना भी मुयस्सर नहीं होता यार। किसान की कोई खास मुसीबत की जिंदगी नहीं है। झंझट की जिंदगी तो फौज की है। हमसे पूछ कि हम पर क्या गुजरती है। अरे तुम तो डींग मारने लगे यार। 2 घूंट पीकर ही होश हवास भूल गया। इसका मतलब तू मुझे नशे में समझ रहा है? तू बात ही नशे जैसी कर रहा है। नशा नहीं तो और क्या है? तेरे दिमाग में गलत फहमी है। कल परसों से फौज में क्या लग गया तुझसे तो बोलना आ गया। करने लगा व्यर्थ की बात। मैं ठीक कह रहा हूँ यार। यार ठीक कह रहा है रामू। कान खोलकर सुन। सुना। खेत किसान को सही मायने में एक पल का भी आराम नहीं, बल्कि चिंता और मेहनत करना ही उसकी जिंदगी का सपना है। किसान के मुकाबले फौजी ज्यादा मेहनत करता है रामू। गलत कहता है यार। मैं गलत नहीं कहता, तेरी सोच गलत है। तो कैसे? किसान का जीवन एक स्वतंत्र जीवन है। काम करे तो भला, ना करे तो भला। तेरे दिमाग में हम तो बिल्कुल निठल्ले हैं। बात तेरी नहीं रामू, बात किसान और देश के फौजी जवान की है। वो कैसे भाई? वो ऐसे, तू काम छोड़कर शहर बाजार या किसी यार रिश्तेदार के फंक्शन में शामिल हो सकता है। और तू? मैं नहीं, देश का कोई भी फौजी जवान जिसने देश की रक्षा करने की सौगंध उठा रखी है अपनी ड्यूटी से हिल नहीं सकता। क्या कहने मेरे यार के। अभी सुन। सुनाता रहे। फौजी परिश्रमी तो हैं ही, साथ साथ देश की सुरक्षा करते करते कभी कभी अपने देश और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति चढ़ा देते। तो फिर? इसलिए फौजी जवान भारत माँ का सच्चा सपूत और सच्चा देशभक्त कहा जाता है। तुझे बहुत देर गाल बजाते हो गए। किसान से बड़ा इस देश का पुजारी है कोई दूसरा? वाह रे वाह, फूला नहीं समा रहा। किसान धरती माता का सीना चीर कर अन्न कौन पैदा करता है? तू। और जब देश पर कोई बाहरी आक्रमण होता है तब देश की धर्म और मर्यादा को दुश्मन से कौन बचाता है? तू। बिना किसान इस देश में अन्न की भरपाई कोई दूसरा कर सकता है? नहीं कर सकता, ये मानता हूं। इसलिए किसान इस देश का अन्नदाता माना जाता है। धर्मवीर। कौन मना कर रहा है? धर्मवीर, किसान ही इस देश का सच्चा सेवक है और अन्नदाता होने के नाते सही मायने में किसान ही असली देशभक्त है। पढ़े लिखे लोगों जैसी बातें करता है। कब से समझदार हो गया तू? ना ना, हमें तो गंवार ही समझता होगा। अरे यार, बहुत बातें ऐसी हैं जिन्हें तू नहीं जानता रहा हूं। फौजी खुरपे 10वीं 2 साल में बड़ी मुश्किल से पास हुई थी और बातें अफसरों जैसी करता है। पागल तो नहीं हो गया रामू? पागल तो तू हो गया। ओ भाई, क्योंकि ज्यादा वर्जिश करने से फौजियों की अकल कट जाती है और फौजी अक्खड़ हो जाता है। तू कहता है इस बात को? मैं
मैं नहीं, सारा जमाना कहता है। इसका मतलब फौजी कम दिमागदार होते हैं। और क्या नहीं, तू अपने आप को अक्लमंद समझता होगा। शर्त लगाएगा? हाँ हाँ, हार गया तो क्या देगा? जो तू चाहे। हाँ, अगर तू हार गया तो क्या देगा? मर्जी, जो तेरा मन का। देश के वीर किसान खेत में हम दिन रात कमावे से, सीमा पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठावे से। देश के वीर किसान खेत में हम दिन रात कमावे से, सीमा पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठावे से। उठ 4 बजे खेता में हल जोते बन के हाड़ी। हम वीर जवान देश की, हम वीर जवान देश की, दिन रात कर रखवाली। उठ 4 बजे खेता में हल जोते बन के हाड़ी। हम वीर जवान देश की, दिन रात कर रखवाली। 1 मिनट ना रहते ठाली हो, 1 मिनट ना रहते ठाली रकष्ट खेत में ठामे से। दुश्मन की निगरानी में हम सारी रात गमावे से। देश के वीर किसान खेत में हम दिन रात कमावे से। वही सीमा पे तैनात सिपाही देश की सेवा थामे से। हम अन्नदाता भारत के, सेना में किसान हमारा। हम रखवाले भारत के, हम रखवाले भारत के, होता जय गान हमारा। हम अन्नदाता भारत के, सेना में किसान हमारा। हम रखवाले भारत के, होता जय गान हमारा। मेहनत करके खेता में ओ, मेहनत करके खेता में हम तमने कम खवा में से। देश की सेवा में हम भी आराम घड़ी ना चाहवे से। देश के वीर किसान खेत में हम दिन रात कमावे से। वही सीमा पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठावे से। बॉर्डर पे, हम ड्यूटी दे बॉर्डर पे, भाई पहर के खाकी वर्दी। हम उगावन खातर झेले गर्मी और सर्दी। हम ड्यूटी दे बॉर्डर पे, भाई पहर के खाकी वर्दी। काम करन की फिक्र में हम हो, काम करन की फिक्र में हम लाते धो में न नहावे से।
करके नींद हराम हर घड़ी वतन की लाज बचावे से। देश के वीर किसान खेत में हम दिन रात कमावे से। भाई सीमा पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठावे से। एक वीर जवान देश का लड़ते लड़ते रमिट जाता। किसान देश की एकता में आन उगाता। एक वीर जवान देश का लड़ते लड़ते मिट जाता। जय जवानी और जय किसान का हो, जय जवानी और जय किसान का इसी पाल गुण गावे से। लाल किले पे आजादी का ध्वजा रोज लहरावे से। देश के वीर किसान खेत में हम दिन रात कमावे से। सीमा पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठावे से। तूने तो सवालों की झड़ी लगा दी। तो एक बात बता भले आदमी, किसान कहीं किसी से कम है? मैं तो ये सोचा करता था कि मेरा यार रामू बिल्कुल सीधा साधा है। क्योंकि पहले से ही तू बड़ा विद्वान और वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। बहुत एडवांस हो गया। अच्छा चलेंगे, कल सुबह मिलते हैं। 26 जून याद रखना। खाना मंगवाऊं? नहीं, घर तैयार होगा। ठीक है, निमंत्रण कार्ड तो यार आ चुका है। अच्छा, यार की ही बारात को नहीं जाएंगे तो यार फिर किसकी बारात को जाएंगे? अच्छा, नमस्ते रामू। नमस्ते भाई, नमस्ते धर्मवीर। धर्मवीर, धर्मवीर, ओ बेटा धर्मवीर। आमा। अरे बेटा दिन निकल आया, अब तो जग जा, बिस्तर छोड़ दे, चल नहा धो ले, फिर तुझे शहर भी जाना है। क्यों माँ? बारात के लिए बाजा नहीं किया गया है अभी। क्यों? मैंने तो तेरे पिताजी से कहा था, लेकिन वो कहने लगे कि धर्मवीर खुद ही अपने आप अपनी पसंद का बाजा कर लेगा। कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगा। माँ? हाँ बेटे। शहर का कोई और काम तो नहीं है? बस बाजा ही करना है ना माँ? बेटा तुझे कपड़े नहीं बनवाने अपने? दूल्हे पर ही कपड़े अच्छे न हुए तो दूल्हा कैसा? कपड़े तो सबसे पहले बनवाने हैं। इसके अलावा और काम तो नहीं है कोई? काम क्या, बर्तन भांडे और तीहल वगैरह बिना खरीदे रह रहे हैं। फिर तुमने किया ही क्या है? बेटा शादी का काम छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा कार्य है ये। कितने ही काम भूल से रह जाते हैं, और फिर अभी तो वक्त है, तू चिंता क्यों करता है? ठीक है तो मैं जा रहा हूं माँ। जा बेटे, और हाँ अपने लिए जूते भी लेते आना। ले आऊंगा। और बहू के श्रृंगार का सामान भी ले आएगा क्या? बहू को भी मैं अकेला ही जाकर ले आऊंगा, बारात की क्या जरूरत है? ठीक है तू जा, बाकी सब सामान हम ले आएंगे। चिंता ना करो।
निपटा आया बेटे शहर का सारा काम? हाँ मां, बाजा भी हो गया। चलो ठीक है, पर तेने तो पूरा दिन ही शहर में गवा दिया। शहर में जाने के बाद कोई काम छोड़ा नहीं जाता मां। कपड़े भी खरीदे थे, फिर दर्जी की दुकान पर जाकर नाप तोल कराई, और कई काम ऐसे थे जिनके कारण बस शाम ही हो गई। चलो, तू थक गया होगा, अब तू खाना खा ले और आराम कर ले। कल मढ़ा गढ़ेगा, परसों बारात जानी है, नाई से एक बार और न्योते लगवा दिए जाए। हाँ बेटा, शाम का वक्त है, सब अपने अपने कामकाज से अपने अपने घर आ गए होंगे, न्योते तो भिजवा ही देने चाहिए। नाई का कहाँ है? दिन में तो यही था, पता नहीं कहाँ गया। अरे रामू, हाँ, क्या बात है धर्मवीर? लगता है यार कोकुनाई घर ही चला गया दिखे। फिर चल यार, उसे बुला ही लाऊं। चल चलते हैं। चलो। रामू यार, नाई का कोकू बड़ा हराम है। कैसे? उसे जाना चाहिए था इस समय। जाना तो नहीं चाहिए था, अब तो उसे यहीं रहना चाहिए था। साला जब काम का वक्त है, जालिम जब घर चला गया, और जब नेक का वक्त आएगा, देखना सबसे आगे खड़ा मिलेगा। ये तो बात तेरी बिल्कुल सही है। और फिर यार, इन टहल बजाने वालों की कुछ बेशर्मी की आदतें ही होती हैं। मारी आवाज। तू ही दे आवाज, शादी तेरी है, मेरी थोड़ी ही है। चल मैं ही देता हूं आवाज। अरे कोकू, ओ कोकू। अरे जरा जोर से बोल यार। आ गया बुलावा, ध्वनि देते नहीं, भेगार करवाते। कोकू नाई बोल तो जा, मैं कद काए बाहर खड़ियासू। मेरी नान के छोरी होरी से मैं जापे मैं पड़ासू। कोकू नाई बोलत जा, मैं कद काए बाहर खड़ियासू। मेरी नान के छोरी होरी से मैं जापे मैं पड़ासू। ना टूटे खान ने किस दुख में लाचार बाहर जी, करता नहीं आन में। जापे में आपा तंग हो लिया, मिला ना टूटे खान ने किस दुख में लाचार बाहर जी, करता नहीं आन में। मार मार के लात नाइन मैं सारी रात खड़ा सू। मेरी नान का छोरी होरी से मैं जापे मैं पड़ा। के सुता में आदत हो से ओ ढालेन की, तिरके से उता मैं लिकर नहीं सका ऐसा फंसा, सू तक के सुता में। आदत हो सर ओ डालेन की, तिरजे से उता में। बालिका के मुता में मैं सारी रात सड़ा सू। मेरी नान का छोरी होरी से मैं जापे मैं पड़ा सू।
नाई नान फे 9 बेटे 10 बेटी। इतनी कड़क ठंड में क्यों कर तबीयत कर ली हेटी। मैं सुकड़ता हुआ नाइन के पेटी कोट में बड़ा सू। मेरी नाइन के छोरी होरी समय जापे मैं बड़ा की थरिया। बच्चों ने खुआ के क्यों ना खाए तने नान की तरिया। कह चंद्रलाल 2 पूड़े जोड़े बेईमान की तरिया। बच्चों ने खुआ के क्यों ना खाए तने नान की तरिया। मैं 2 पूड़ा पे धानी की तरिया सारी रात घड़ा सू। मेरी नान के छोरी होरी समय जापे मैं पड़ा सू। और कुकू नाई बोलत जा में कद काय बाहर खड़ा सू। मेरी नान के छोरी होरी समय जापे मैं पड़ा सू। चल भाई जल्दी, बहुत होली रामलीला, देर मत कर, सारा खेल बिगड़ जाएगा। क्यों? कल की दावत के आज न्योते नहीं लगने हैं क्या? फिर आपको क्या चिंता है? कारज वाले को बहुत काम होते हैं, तू अच्छी तरह जानता है कोकू। जानता तो हूं। तो फिर? अरे हम जैसे गरीब मेहनतों का भी ध्यान रखोगे? कैसा ध्यान? नेक जोक का। जरूर, पहले ही न रखा क्या? हाँ रखा तो है। फिर क्यों परेशान होता है कोकू? अरे नहीं, बड़े लोगों से अक्सर भूल हो जाया करती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यार रामू, इसकी बात कोई तेरी समझ में आ रही है? बहुत देर से सुन रहा हूं इसकी गलबजी। बिना लड़े झगड़े इसने किसी ब्याह शादी के कार्य में काम किया है? अरे ऐसी बात नहीं है नंबरदार। और कैसी बात है? मुझे तेरी पता नहीं है या मैं इस गांव में नहीं रहता हूं? होश में आ जा। देख लो फौजी साहब। अरे छोड़ो यार रामू, बात का क्या बढ़ाना, चलो यार, बहुत देर हो गई। बड़ी देर लगाई बेटा। कुछ बात बतंगड़ में टाइम खराब हो गया था मां। कैसी बात बतंगड़? अरे इस नायिके को ब्याह से पहले ही पिंडी थमा देते तो कोई बात का बतंगड़ ना होता। एरे कोकू। हाँ अम्मा जी। क्या बात थी? कोई बात नहीं थी अम्मा जी। छोड़ो मां, सबने कोकू को चारों ओर से घेर लिया। जिसके लिए इसे बुलाया है उस काम को बताओ। कोकू। हाँ अम्मा जी। लिस्ट ले जा। जिनके यहाँ चूल्हे नोत है वहाँ चूल्हे नोत, और जहाँ तगड़ी बंद है वहाँ तगड़ी बंद, और जहाँ एक घर से एक आदमी का न्योता है उसी तरह से सबके घर सुबह की दावत का अच्छी तरह समझाकर निमंत्रण दे आ। ठीक है अम्मा जी, ले आओ भैया लिस्ट। ले। कोकू। हाँ जी जवान। पूरी सब्जी हलवाई तैयार कर चुके, न्योथारियों की पंगत के लिए फर्श बिछवा दो।
ले आओ नेक। अभी तेने किया ही क्या है, तुरंत ही नेक मांगना शुरू कर दिया। देखा, यही कारण था ना आने का। कोई बात नहीं कोकू, माई से कुछ ना कुछ दे दूं। ले। अरे क्या दे रही हो? मैं नहीं लेता, ये कोई बात है? जिद नहीं किया करते, रख ले जो माँ दे रही है। ये कोई बात है? रख लेता हूं, लेकिन आगे से बिल्कुल नहीं मानूंगा। चल ठीक है, कोई बात नहीं। अरे धर्मवीर, ये नाई का कैसे झगड़ रहा है? कुछ नहीं यार, अपना नेक मांग रहा है। क्या दे दिया इसे? जिजमान, अभी क्या दे दिया? तू बार बार का मांगना छोड़, तसल्ली से काम कर। शादी का काम खत्म होने के बाद तेरा एक साथ इकट्ठा ही हिसाब कर देंगे। नहीं, मैं ठेके में काम नहीं करना चाहता। नेक के टाइम मुझे मेरा मेहनताना जरूर चाहिए। अरे धर्मवीर, हाँ एक काम ना करे क्या? जो तुझे शादी में दहेज मिले ना, हम्म। उसे इस नाई के कोई दे दीजिए। आप तो मेरी मजाक करने लगे। इसमें मजाक की क्या बात है? भले आदमी, तुझे तसल्ली ही नहीं हो रही। सुना, बहुड़िया कैसी है? ठीक है, पढ़ी लिखी भी है या अंगूठा छापी है? पढ़ी लिखी तो ना के बराबर है, पर समझदार बहुत है। हाँ ठीक है, तू भी भतेरा समझदार है और बहुड़िया भी समझदार आ गई। चलो अच्छा हुआ। अपना क्या है यार रामू, जो हो गया सब ठीक। भाभी से हंस बतलाया भी है? खूब। मजा आया? छोड़े ना यार, हर वक्त मजाक करता है। अच्छा भाई धर्मवीर, कुछ कामकाज देखें। जब से तू आया है कोई कामकाज देखा ही नहीं है। 30 जून को अपनी भी छुट्टी खत्म हो जाएंगी यार। कब जाएगा? 1 जुलाई को 8-9 बजे के करीब निकल जाऊंगा। फिर कब आएगा? कुछ नहीं कहा जा सकता यार। अच्छा भाई, तू अच्छी तरह जानता है, पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम है। अंग्रेजी हुकूमत चरम सीमा पर है। ये तो बात तेरी सही है। वही तो मैं कह रहा हूं कि जब इंग्लैंड वालों का युद्ध जर्मन से हो या किसी भी बाहरी देश से हो, हमें तो उनका हुक्म मानना ही पड़ेगा ना। तुझे क्या, सबको ही मानना होगा। खैर, भगवान तेरी मदद करेंगे। आगे जो भी होगा साला, सब देखा जाएगा। तू खुश रहना। अच्छा भाई धर्मवीर, राम राम। राम राम भाई रामू, राम राम। माँ, हाँ बेटा। मेरी तो कल छुट्टी खत्म होने वाली है। कब जाएगा? परसों। परसों? लंबा सफर है। 2 जुलाई को देर रात तक जरूर पहुंचना है, क्योंकि 3 जुलाई को सुबह 7 बजे हाजिरी भी देनी है। बेटा, फौज की नौकरी है, समय से तो पहुंचना ही पड़ेगा। कोई जरूरी सामान मत भूल जाना। पहले ही पैक करके रख लेता हूं। ठीक है बेटा। फूल कुमारी, जी स्वामी। मैं जा रहा हूं। ठीक ठाक रहना और मां को किसी प्रकार का कष्ट ना हो जाए, समझे? तुम मुझे छोड़ कर चल दिए क्यों पिया, मीन जल बिन तड़पती यूं तड़पूं पिया। तुम मुझे छोड़ कर चल दिए क्यों पिया, मीन जल बिन तड़पती यूं तड़पूं पिया। तुम मुझे छोड़ कर।
करो तुम जफा प्यार की राह में, आपकी चाह में, प्यार की राह में, आपकी चाह में दिल में कैसे जलाऊं खुशी का दिया तुम मुझे छोड़कर चल दिए क्यों पिया, मीन जल बिन तड़पती न्यू तड़पूं पिया तुम मुझे छोड़कर। कैसे काटूंगी बिरहा की रात में, पिया मैं भी चलूं थारे साथ में, कैसे काटूंगी बिरहा की रात में, पिया मैं भी चलूं थारे साथ में, कर लो हाँ ओ पिया कैसे डांटू हिया, मांग के तुम सिंदूर मत ना हो मुझसे दूर, मांग के तुम सिंदूर मत ना हो मुझसे दूर, रोए आंखें मेरी मेरा तड़पे जिया तुम मुझे छोड़कर जल्दी ये क्यों पिया, मीन जल बिन तड़पती न्यू तड़पूं पिया तुम मुझे छोड़कर। मैंने सपने संजोए थे प्यार के, भूले वायदे सभी इकरार के, मैंने सपने संजोए थे प्यार के, भूले वायदे सभी इकरार के, कर लो ऐसा यतन ये है पहला मिलन तुमको मेरी कसम, ये रविंदर बता क्या है मेरी खता, ये रविंदर बता क्या है मेरी खता, ऐसा गाओ ऋषि पाल भर जाजिया तुम मुझे छोड़कर चल दिए क्यों पिया, मीन जल बिन तड़पती न्यू तड़पूं पिया तुम मुझे छोड़कर चल दिए क्यों पिया, मीन जल बिन तड़पती न्यू तड़पूं पिया तुम मुझे छोड़कर। आगे भाई धर्मवीर, शादी ठीक हो गई? हाँ भाई, शादी बढ़िया हो गई। मिठाई नहीं लाए शादी की? अब मंगवा लो। अभी तो साथियों की भी तो पार्टी होनी है। फिर चिंता की क्या बात है, जैसी चाहोगे वैसी ही तुम्हारे मनपसंद पार्टी होगी भाई। राम राम भाई जवानों। राम राम भाई राम राम। क्या सूचना लेकर के आए हो? जर्मन और इंग्लैंड के बीच युद्ध का पूरा अंदेशा है। लेफ्टिनेंट जनरल का आदेश है कि हर वक्त फौजी सैनिक सतर्क रहें। हम अंग्रेजों के अधीन हैं, इसलिए उनके हुक्म की तामील तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा मैं चलता हूँ। राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। भाइयों, सभी को सचेत रहने की जरूरत है। सावधान हो जाओ भाइयों, बिगुल बजना शुरू हो गया। उठा लो असले और अमले। इंग्लैंड और जर्मन की लड़ाई में भारतीय सैनिकों को गुलाम होने के कारण दबाव में आकर मजबूरन लड़ना पड़ा। घमासान लड़ाई में जर्मन की फौज ने
धर्मवीर वाली टुकड़ी को बंदी बना लिया। उधर अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने पूरे देश में असहयोग आंदोलन छेड़ रखा है और जहां तहां भूख हड़ताल कर रखी है। आजादी के दीवाने, भारत माता के सच्चे सपूत कहीं सुभाष आजाद हिंद फौज बना रहे हैं, तो कहीं राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह असेंबली में जाकर बमबारी करते हुए इंकलाब जिंदाबाद के नारों से तेज स्वरों में आकाश में गूंज पैदा कर रहे हैं। कहीं चंद्रशेखर आजाद अति गरीब घराने में पैदा आजादी पाने के लिए ताकत संजोते हुए विद्यार्थियों का ही आंदोलन छेड़े हुए।